डॉक्टर अंशुमान कुछ कहना चाह रहे मैं बिलीव करती हूँ जी। सॉरी जी जी रविंद्र जी, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि आबादी के हिसाब से या घनी आबादी के हिसाब से, मतलब उसको कहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर, किस स्टेट या किस सिटी की आबादी ज्यादा है वहां पे वैक्सीनेशन की प्रायोरिटी बढ़ानी पड़ेगी। और ये जो क्राइटेरिया है 45 साल से ऊपर को लगेगा, उससे नीचे को नहीं लगेगा। ट्रायल में 18 साल से ऊपर के बच्चों को इंक्लूड किया गया है, सेफ पाया गया है। तो अब यूनिफॉर्म वैक्सीनेशन पॉलिसी टू ऑल करना पड़ेगा। 18 ईयर प्लस सभी को वैक्सीन लगाइए। बच्चों का जब ट्रायल की रिपोर्ट आ जाएगी तब बच्चों की बात करेंगे हम, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने बात उठाई थी कि महाराष्ट्र सरकार पे इल्जाम लगा रहे हैं, मैं किसी सरकार को फेवर नहीं कर रहा हूं और किसी को का विरोध नहीं कर रहा हूं, कि 5 लाख डोजेज बर्बाद हुए। अब सुनिए उसकी क्या कहानी होती है। स्टार्टिंग में जब वैक्सीनेशन चालू हुआ तो इवन हेल्थ केयर वर्कर, डॉक्टर्स डर से वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे। इसी तरह से जब और आगे बढ़ा तो लोग अपने माता पिता को नहीं लगवाना चाह रहे थे। वैक्सीन जब आती है तो 100% वैक्सीन यूटिलाइज नहीं होती है पेंडेमिक के टाइम। ये मेडिकल की चीजों को नेताओं को उलझाना नहीं चाहिए। इसमें कुछ डोजेज वेस्टेज जाते हैं, उसको जानबूझकर कोई वेस्ट नहीं करता है। और जितनी सप्लाई है, अगर उसका 10% से ऊपर वेस्टेज है तो हम मानते हैं सिग्निफिकेंट वेस्टेज। 10% से कम वो वेस्टेज नहीं है, एक्चुअली लोग टर्न ओवर नहीं हुए। अब वैक्सीन की जो वायल होती है खुल गई तो क्या करेंगे, उसका कोल्ड चेन मेंटेन खत्म हो गया, खुले हुए वायल में 2 डोज बची हुई फेंकना पड़ता है। तो उसको पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाएं। आप ये देखिए कि कैसे चीजों को स्मूथ करें। कारण क्या है, फेडरल कंट्री है हमारा। फेडरल कंट्री में आप किसी स्टेट को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, बॉर्डर क्रॉस करना, ये करना। अल्टीमेटली अगर महाराष्ट्र, केरला, गुजरात, कोई भी स्टेट ज्यादा इन्फेक्ट होगा, असर सब पे आना है, और आगे या पीछे। तो आपको सबको एक नजर से देखिए। और इस समय पार्टी पॉलिटिक्स, राजनीति बंद करें कि कोरोना एक मेडिकल सिचुएशन है, कोरोना पॉलिटिकल सिचुएशन नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशन नहीं है। एट द सेम टाइम आईएएस ऑफिसर जो बनते हैं जी, डॉक्टर अंशुमान आप कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स बंद करनी चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि राजनीति हर तरफ से जम के हो रही है, चाहे कोई भी हो। कोई भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी मौका नहीं चूकना चाहती है किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए। उनको लगता है कि किस तरह से हम ज्यादा नंबर स्कोर कर लें। जिस तरह से आज केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा था, प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई अगर उनको महाराष्ट्र सरकार की अगर बात करें, डॉक्टर सुरैना, महाराष्ट्र के लिए कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र को यदि नंबर्स ज्यादा चाहिए तो वो हमें डायरेक्ट कह सकती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या आवश्यकता थी। डॉक्टर सुरैना आप बताएंगे इस पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या आवश्यकता थी? वो सीधे केंद्र से बात करते, मांग करते, यदि वो उनकी मांग नहीं सुनी जाती तब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो शायद ज्यादा बेहतर होता। जैसा हमारे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे जी ने बोला, वो तो कई दिनों से अपनी ये मांग केंद्र सरकार के सामने रख रहे हैं। कितने दिन से ये बात हो रही है कि महाराष्ट्र को अभी रिक्वायर्ड है, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन की जरूरत है। मगर ये बात जब सामने आई, क्योंकि द डिस्पैच क्वांटिटी वाज ओनली 7.5 lakhs, whereas other states were given so many, they were given nearly 40 lakhs and all. So इतनी बड़ी तफावत जब हो रही है तो नेचुरली तो बात मतलब ऐसे समझ में आ रहा है कि बात हमारी सुन नहीं जा रही है। So then it has to come to in front of the people also. People also have to know यानी कि what is ये being कह रहे हैं going कि on. डिमांड पहले से करी जा रही थी, ज्यादा नंबर्स मांगे जा रहे तो थे पहले और से वो करी सुन जा नहीं रही रहे है। थे, तब जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई। यस, उन्होंने कब से मतलब बात बोल रहे थे कि कब से डिमांड रखी जा रही थी, मगर बात तो सुननी चाहिए। देयर इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ कि हाँ भेजेंगे, एक्चुअली प्रैक्टिकली भेजना तो चाहिए। कई बातें हैं जो हाँ आपको भेजेंगे, पता है, यानी कि जैसे जीएसटी की आश्वासन बात से है, काम कई नहीं बातें हैं चलने जहाँ वाला है रेजिस्टेंस कि होता है। कब तक सिर्फ और सिर्फ आप आश्वासन देंगे।